वेलकम बैक टू माई चैनल। और जो टॉप 100 में क्वेश्चन कराने वाला था BCCLE के लिए जो मैकेनिक्स का क्वेश्चन होने वाला रहेगा, उसी का ये पार्ट होने वाला रहेगा वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ए बॉक्स इज मूविंग एट इनिशियल स्पीड ऑफ द 15 मीटर पर सेकंड एट ए पॉइंट ए। ठीक है, ए पॉइंट पे, ये वाला ए पॉइंट है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पॉइंट बी। ठीक है, एट पॉइंट बी पे इसका स्पीड क्या रहा होगा उसको पूछा जा रहा है। तो देख सकते हो कि ये फिगर में मैंने क्लियरली यहाँ पे शो कर रखा है कि यहाँ से 20 मीटर के हाइट पे ये एक ब्लॉक जो है कि मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। और जब ये मूव कर रहा हो तो ज़्यादा सी बात है, जब मूव करेगा तो आगे भी आएगा, और जब आगे आएगा तो ये देखिए स्लोपिंग है, तो यहाँ पे स्लोपिंग है तो नीचे भी जाएगा। तो नीचे जाएगा तो पॉइंट बी पे जब आया होगा तो उस टाइम पे इसका हाइट है वो 5 मीटर के हाइट पे है। तो उस टाइम पे पूछा रहा है कि जब ए पॉइंट पे हमको वेलोसिटी पता है 15 मीटर पर सेकंड, तो बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या रहा होगा उसको निकाल कर दिखाइए। साथ ही साथ आपको बताया जा रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ एट अ पॉइंट सी पॉइंट जब यहाँ पे पहुंच गया होगा आपका ब्लॉक, तो उस पॉइंट पे आपका ब्लॉक का स्पीड क्या रहेगा उसको निकाल करके दिखाइए। जस्ट बिफोर इट कंप्रेस द स्प्रिंग, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है, उस स्प्रिंग को कंप्रेस करने के पहले पहले उसका क्या वेलोसिटी रहेगा उसको आप निकाल के दिखाइए। तो बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा जा रहा है और ए पॉइंट पे वेलोसिटी आपको दे रखा है और तीनों जगह का डिफरेंट आपको हाइट दे रखा है। तो सिंपल कंसेप्ट है, चलिए उसको अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो कंसेप्ट लगने वाला रहेगा, मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे क्या क्या लग रहा होगा। देखिए, पहला एक जो ब्लॉक यहाँ पे हाइट पे रखा गया, तो इस हाइट के वजह से इसका क्या लग रहा होगा आपको, ये जो लग रहा है आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लग रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा होगा, यानी कि mgh लग रहा होगा। अब जब ये वेलोसिटी से मूव कर रहा था 15 मीटर पर सेकंड से, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी आपको वहाँ पे लग रहा होगा। तो यहाँ पे दो एनर्जी लग रहा होगा, पहला आपको पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी लग रहा होगा। यहाँ भी सेम वही कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ भी हाइट पे है और बॉडी यहाँ से मूव करके आगे की तरफ भी जा रहा है, तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट रहेगा और यहाँ भी सेम कंसेप्ट रहेगा। तो देखिए, इन दोनों ब्लॉक के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आप देख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे है ये जब ब्लॉक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ब्लॉक के पास होगा वो आपका पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, तो 1/2 mv² लिख सकते हैं, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगा। और इसके पास अपना काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, ये काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो आपका हो जाएगा mgh हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब सेम इसी तरीके से यहाँ भी लगाएंगे तो वही चीज़ आपका आने वाला रहेगा, बट फर्क समझिए यहाँ पे क्या है। जब ये ब्लॉक यहाँ पे था तो इसके पास ये हाइट के अनुसार पोटेंशियल एनर्जी लगा था। जब ब्लॉक यहाँ पे चला गया तो सेम ही एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हुआ होगा। कहने का मतलब कि जो एनर्जी यहाँ पे था वही एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मास एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी से देखोगे तो आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे एनर्जी लग रहा होगा वही एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होगा। भले यहाँ से यहाँ का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट सेम अमाउंट में आपका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये अगर यहाँ के लिए हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी लग रहा है वो हम लोग मान लेते हैं कि जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लग रहा होगा वो h1 हाइट पे लगा, जो कि यहाँ पे 20 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h1, और यहाँ पे तो h है नहीं और सेम ही ब्लॉक है तो यहाँ पे जाएगा, और वेलोसिटी यहाँ का डिफरेंट है तो यहाँ का वेलोसिटी डिफरेंट ही आएगा। तो यहाँ पे मैं v1 मान लेता हूँ। ठीक है, और दोनों जगह की मास तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है वही ब्लॉक यहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यहाँ भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला लगाऊंगा, वो दोनों आपस में बराबर होगा। मुझे हालांकि बराबर यहाँ पे लिखना चाहिए था, बट मैं जगह नहीं है तो मैं नीचे में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ब्लॉक को सेम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी जो हो जाएगा m1/2 mv² होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी कुछ अलग रहा होगा, तो वेलोसिटी को यहाँ पे 2 मान रहा हूँ, mv2 मान रहे हैं। अब प्लस आपका हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका जो है कि पोटेंशियल एनर्जी लग रहा होगा, तो यहाँ पे भी mgh लगेगा। तो mg, और यहाँ पे हाइट जो है कि दूसरा हाइट है। ठीक है, हाइट चेंज हो रहा है तो m यहाँ पे हाइट h2 मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हो कि m दोनों आपस से कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि सेम ही मास वहाँ पे जा रहा है। तो आप दोनों इक्वलिटी में तो मास यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो g लग रहा है, यहाँ पे जो g लग रहा है और यहाँ पे जो v² लग रहा है, यहाँ पे v² वो थोड़ा अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो 1/2। देखिए अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा था 15 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ के लिए वेलोसिटी आपका 1/2 इंटू वेलोसिटी जो v1 यहाँ पे दे रखा था ये वाला आपको 15 मीटर पर सेकंड, तो इसको मैं 15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर में कर दूंगा। और यहाँ पे आपको पता हो कि g का वैल्यू 9.81 होता है। ठीक है, और h1 मुझे यहाँ पे पता है जो कि 20 मीटर की हाइट पे है, तो मैं यहाँ पे 20 रख लूंगा। ठीक है, अब यही आपका बराबर हो जाएगा इस वाले का, तो इस वाले में क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे v² मुझे नहीं पता है, यहाँ वेलोसिटी मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे v2 का स्क्वायर लिख दूंगा। देन उसके बाद से
ये MGH है, तो MGH में आपको G में वैल्यू पता है, तो G का वैल्यू 9.81 होता है इंटू H स्क्वायर, तो H तो H यहाँ भी आपको पता है कि 5 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 5 रख दूँ। अब इस इक्वेशन को देखिए आप ध्यान से, इस वाले इक्वेशन को आप देखिए, मैं जो अंडरलाइन कर दिया हूँ, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में देखिए कि V2 यहाँ पे अननोन है, बाकी सब जो है यहाँ पे आपको अननोन हो चुके हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप V2 का वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। पूरे कंसेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पे V2 जो अननोन है उसको आप यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि V2 का वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए V2 जो है आपका यहाँ पे स्क्वायर में है, तो जब भी आप V2 निकालोगे तो ये रूट अंडर का आता है आपके पास 1800 आ जाता है, और रूट अंडर 1800 का जब वैल्यू निकालेगा तो ये आपका 42 पॉइंट समथिंग करके आएगा, तो 42.42 आता है, ठीक है। तो ये इतना जो है मीटर पर सेकंड के ये स्पीड से मूव कर रहा होगा एट पॉइंट बी पे, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी मूव करने का था वो वेलोसिटी 15 था, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो चुका है अब 42.42 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर हाइट मेरे पास ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर वेलोसिटी कम आएगी, और हाइट मेरे पास कम रहेगा तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। अब इसके बाद से देखिए सिमिलरली आप सिमिलर कंसेप्ट लगाओगे, इसके और इसके लिए लगाओगे, जो कि दोनों में जो इक्वेशन बताया इसके और इसके लिए इक्वेशन लगाओगे, तो यहाँ से आप सी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो कि सी पॉइंट पे कितना वेलोसिटी आने वाला रहेगा। तो मैं उसको जो है कि यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, बट आपको मैं इक्वेशन बना के देता हूँ, इक्वेशन को सॉल्व करना और आप आंसर कमेंट करके बताना कि कितना आपका आंसर आ रहा है। तो इन दोनों केस के लिए मैंने इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर दिया है। देखिए इसको मैंने H1 हाइट माना था, तो इसको H2 माना था, तो इसको H3 मान लूंगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी था वो मैंने V1 माना था, तो यहाँ पे V2 माना था, तो यहाँ पे मैं V3 मानूंगा। तो देख सकते हो इक्वेशन मैंने जो बनाया है वो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा कि 1/2 mv2 का स्क्वायर, ये 2 था तो V2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मैंने अभी निकाल रखा है कि V2 का कितना वैल्यू आएगा, तो वो 42.42 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू में पुट कर देता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/2, और ये m का वैल्यू देखिए, इसमें m, इसमें m, इसमें m, इसमें m, सब में m दोनों आपस में बराबर रहेगा। तो यहाँ से जो है कि मैं m को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, और V2 जो मेरा आया था उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो ये 42.42 करके आया था, इतना का स्क्वायर करूँगा, प्लस आपको g का वैल्यू पता होता है 9.81 होता है इंटू H2, तो H2 यहाँ पे हाइट आपको पता है कि 5 होता है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। और देन उसके बाद से बराबर करना है, इसमें भी आपको कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर V3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो V3 यहाँ पे क्या है वो मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा V3 का स्क्वायर में लिख दूंगा, और उसके बाद ये प्लस में है m तो चला गया g और इंटू h है, तो g का वैल्यू आपको पता है 9.81 होता है इंटू h आपको पता है कि यहाँ पे 13 दे रखा है, तो 13 का मैं स्क्वायर सॉरी यहाँ पे 13 कर दूंगा। तो इस तरीके से एक इक्वेशन बन जाएगा। तो इस इक्वेशन में देखो कि आप V3 यहाँ पे खाली अननोन है, और बाकी सब इक्वेशन आपको यहाँ पे सॉल्व करने लायक मिल चुके हैं। तो यहाँ पे V3 का वैल्यू आप यहाँ से ये निकाल सकते हो, वो कितना आता है आप कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि V3 का कितना वैल्यू आपके पास आता है, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीका से है कि कैलकुलेट द वर्क परफॉर्म बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 5 सेकंड एंड सेकंड पूछा जा रहा है कि द लास्ट 5 सेकंड एंड द इंटायर 10 सेकंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और आपको समझाते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये आपको एक्चुअली ग्राफ के फॉर्म में दे रखा है और आपसे वर्क डन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ के फॉर्म में जब भी रहेगा तो आप ग्राफ को थोड़ा सा समझना है। ये जो दिखा रहा है ना एक्स जो दिखा रहा है आपको, ये दूरी को दिखा रहा है, और ऊपर नीचे जो जा रहा है वो आपको टाइम को फ्लक्चुएट करते हुए दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि फर्स्ट के 5 सेकंड में आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो फर्स्ट के 5 सेकंड आप देखिए कहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट के 5 सेकंड है, तो यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4, यहाँ पे 5 हो रहा है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है लास्ट के 5 सेकंड, तो लास्ट के 5 सेकंड यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो इन दोनों के बीच में ही तो 5 होगा ना, तो इसके बीच में आपको निकालना है कि कितना वर्क डन हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसको सिंपल निकालने के लिए क्या करिए, जहाँ पे ये बेंड हुआ ना, यहाँ पे आपको मार्किंग करते हुए नीचे आना, ठीक है। तो यहाँ पे मार्किंग मैंने कर दिया। सिमिलरली यहाँ से आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करो तो ये बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपको सिंपली ग्राफ से निकालना है, तो इसका ग्राफ का एरिया आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसका एरिया निकालोगे कि ये आपको पता चल रहा होगा कि रेक्टेंगल फॉर्म में है, सॉरी ट्रायंगल फॉर्म में है। तो ट्रायंगल का है तो आपको इसका एरिया निकालना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेकर के ये आपका रेफरेंस 0 हो जाएगा। तो 0 से लेकर के ये दूरी कितना है, 5 है, 5 मीटर है। तो 5 मीटर तो हमको इसी के बीच का निकालना है। तो यहाँ से टोटल दूरी में से इस वाले दूरी को घटाया तो निकल जाएगा। तो टोटल दूरी आपका कितना है, 5 है, और माइनस का यहाँ पे इतना करना है। तो देखिए कितना है, 0 1 2 3, तो ये आपका यहाँ पे 3 रहा होगा। तो 3 को मैं यहाँ पे
माइनस कर दूंगा तो आपको बेस निकल गया। इंटू अब हाइट करना है तो ये वाला दूरी आपका क्या होगा, हाइट होगा। तो ये देखिए 0 से लेकर कितना दिया है, 20 दिया है। तो यहाँ से 20 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर निकल कर जाएगा। देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाती है, कितना निकल कर जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा। ये वाला आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया मैं निकाल रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से इसका एरिया निकालना चाहता हूँ मैं, इसका एरिया में निकालता हूँ इसका। तो ये देखिए ये जो है आपका एक आयताकार बन गया है। तो इसका एरिया निकालते हैं 3 और ये दूरी जो दे रखा है 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 60। ठीक है, तो ये ऊपर वाला मैंने एरिया निकालना है। अब सिमिलरली इसी तरीके से इसका आपको एरिया निकालना है, ये वाला ट्रायंगल का। ठीक है, तो इस वाला ट्रायंगल के लिए आप एरिया निकालोगे तो मैं इधर निकालता हूँ। तो ये एरिया निकल जाता है क्या, 1/2 इंटू ये दूरी। तो अब देखिए यहाँ से जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तो देखिए 5 तो यहाँ था, 6 हुआ यहाँ पे हुआ 7, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 7। तो आप कितना करोगे, आप 7 माइनस के यहाँ से दूरी घटा दोगे तो ये दूरी आपका कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और उसके बाद से आप हाइट लेना है। तो ये हाइट टोटल देखो आप कितना दिखा रहे हैं, यहाँ पे 0 से लेकर के माइनस का 30 है, तो यहाँ पे आप रख दोगे 30। ठीक है, अभी मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो एरिया निगेटिव पॉजिटिव से कोई अंतर नहीं होता है। हालांकि जब मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ तो वहाँ पे फर्क पड़ेगा, तो मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो तो देखो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये दोनों कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 30 हो जाएगा। इसका एरिया मैंने निकाला। ठीक है, इसी तरीके से इसका आप एरिया निकालोगे तो देखो ये दूरी आपको कितना है, ये दूर हो जाएगा, यहाँ से आपको ये 7 है और ये आपको 10 यहाँ तक है, तो 10 के पहले 1 है तो यानी कि 9 रहा होगा, तो 7 में से 9 हो गया तो आपके पास बचा 2 और ये ऊपर से दूरी है ये आपका 30, तो 30 गुना ये भी आपका हो जाएगा 60, इसका एरिया ही हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके का इसका एरिया आप निकालो तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो 1/2 इंटू, अब देखिए टोटल जो दूरी यहाँ से यहाँ तक गया है तो ये गया है टोटल 10 है, तो 10 में से मैं घटा दूंगा और ये लास्ट वाला दूरी को मैं घटा दूंगा तो ये पूरा आपका 9 है। क्योंकि इसके पहले आप गिनते जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 आता है, तो यहाँ पे 9 कर दूंगा। ठीक है, और इंटू आपको हाइट लेना तो हाइट आपको टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा 30। अब इसका एरिया निकालोगे तो देखो इसमें घटेगा 1। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा और 1/2 यानी कि इसको कटा दूंगा मैं यहाँ से, तो ये दूरी हो जाएगा आपको 15। ठीक है, तो ये एरिया आपको 15 जाएगा। अब जो मैं समझाया था नेगेटिव पॉजिटिव वाला उसको आप समझ, देखिए रेफरेंस लाइन के नीचे जो हो रहा है तो ये नेगेटिव है, ऊपर हो जाए तो ये पॉजिटिव है, तो इसके नीचे वाला सारा एरिया किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। तो मैं इसमें लगा दूंगा मैं नेगेटिव, इसमें लगा दूंगा नेगेटिव और इसमें भी लगा दूंगा मैं नेगेटिव। ठीक है, अब जो ऊपर वाला था वो पॉजिटिव था, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव में प्लस और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव में प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया सबका निकालना है। अब आपको सिंपली कैलकुलेट करना है आपको वर्क डन। तो वर्क डन आपको कितना परफॉर्म किया जाएगा इसको आपको निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट 5 सेकंड में जो एरिया कवर करेगा वो आपका वर्क डन हो जाएगा। तो फर्स्ट 5 सेकंड में आपको यहाँ तक है, तो यहाँ तक का एरिया आपको निकालना है, तो यानी कि इस वाले का एरिया निकालना है टोटल। तो ये 60 और प्लस 20 जोड़ देंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो फर्स्ट 5 सेकंड में जो आपका ट्रेवलिंग हो जाएगा, जिसे मैंने बताया फर्स्ट 5 सेकंड में जो आपका वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका एरिया। तो ये कितना आपके पास देखिए ये दिया 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 है, क्योंकि दोनों प्लस में है। ठीक है, यहाँ से ये अलग चीज़ें आप सेपरेट कर लेना। तो देखिए 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपके पास 80 हो जाएगा। 80 और ये आपको जे लगा देना है, क्योंकि ये जूल आपको दिखा रहा है कि 80 जूल का काम हुआ है। ठीक है, तो वर्क डन आपका कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, कब स्टार्टिंग फर्स्ट 5 सेकंड में, यानी कि स्टार्टिंग के 5 सेकंड में कितना काम हुआ तो वो आपका वर्क डन हो गया आपके पास 80 जूल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से पूछा जा रहा है कि लास्ट के 5 सेकंड में, तो लास्ट के 5 सेकंड का कहने का मतलब है कि लास्ट के 5 सेकंड का मतलब है कि ये दूरी वाला देखिए शुरुआती का 5 सेकंड ये हुआ, लास्ट के 5 सेकंड ये हुआ, तो इसके बीच में जो वर्क डन हुआ है वो निकालना है। तो इसके बीच में वर्क डन कितना होगा, ये एरिया प्लस ये एरिया, तो इन दोनों तीनों का एरिया निकाल दोगे। तो मैं लिखता हूँ कि लास्ट के, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लास्ट 5 सेकंड में जो वर्क है वर्क डन ये आपको निकालना है। ठीक है, लास्ट के 5 सेकंड में वर्क डन निकालना है। तो ये एरिया कितना अभी आपके पास माइनस का 30 हो जाएगा, फिर मैं प्लस करूँगा, फिर ये आपको देखिए ये एरिया माइनस का कितना दिया है 60 दिया है, फिर मैं प्लस करूँगा, इसके बाद से ये वाला एरिया कितना है माइनस का 15 आ गया है, तो मैं माइनस का 15 करूँगा। इसको जोड़ोगे तो ये 105 आता है। ठीक है, 105 जूल आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो कि ये जो लास्ट का 5 सेकंड का जो एरिया निकल के आएगा वो आपको 105 आ जाएगा, जो कि आपका वर्क डन को शो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक चीज और लिख रखा है कि ये पूछ रहा है कि एंड इंटायर 10 सेकंड में जो आपका वर्क डन है उसको आप निकाल के दिखाइए। तो इंटायर 10 सेकंड में निकालना है, मतलब कि दोनों को आपको क्या कर देना है, समेशन कर देना है। ठीक है, दोनों का समेशन करना है तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में करना है आपको। तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कि ये आपका 80 जो जूल है वो आपका पॉजिटिव में, ये आपका नेगेटिव में। ठीक है, तो इंटायर आपको वर्क डन निकालना है। तो बोर्ड मेरे पास अभी पूरा भर चुका, तो इसको रफ करके आपको बताते हैं।
तो आपको जो इंटायर वर्क डन निकालना है, तो इंटायर वर्क डन आपको जो निकालना है, तो देखिए जो 10 सेकंड में निकालना है, तो 10 सेकंड का निकालना है, मतलब 0 से लेकर 10 सेकंड तक खतरा निकालना है आपको वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन जो इंटायर में निकालूंगा, तो मैं लिखता हूँ कि इंटायर वर्क डन जो हो जाएगा यहाँ पे, वो मैं लिखता हूँ इंटायर वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा दोनों का समेशन। तो देखिए पहले वाला में कितना था, ये 80 आता, और फिर दूसरे वाला में ये आपका 105 आ गया था, तो मैं यहाँ पे 105 कर दूंगा, नेगेटिव में था। अब दोनों का आप सोल्यूशन कर लेना, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक ये आपका 25 निकल के आ जाएगा, और ये नेगेटिव में आएगा तो 25 जूल आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि इंटायर वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप टेकल कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है इस तरीके के। तो अभी क्लिक करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसके लिए मुझे बोलना नहीं पड़ता है एक्चुअली, बट बोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग ऐसे ऑडियंस मेरे की वीडियो देखते जरूर हो, बट सब्सक्राइब तो थोड़ा सा भी नहीं करते। मैंने देखा आज कि मेरे सब्सक्राइबर जो है ना, वो 45% ही वीडियो मेरे देखते हैं, और 55% ऐसे ऑडियंस है मेरे जो कि मुझे सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं बट वीडियो देखते हैं। तो क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।